कर सकते हैं? आज हम दुनिया में वो दिन मना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो ख्वाहिश तो रखते हैं। उनकी हर तरह से ये कोशिश है कि वो भी अच्छे लगें, वो भी पढ़ लिख के इस मुआशरे का अच्छा हिस्सा बन सके, पढ़ लिख कर अपना वो किरदार अदा कर सके जो उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते तो आज उनके लिए एक दिन मनाया जा रहा है, और ये दिन एक अहद है, एक इस तरह के सोचने का, बार बार उसको जायज़ा लेने का दिन है कि हम क्यों नहीं ऐसे जैसे दूसरे बच्चे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में एक अच्छी खासी आबादी जो बच्चों की है, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, चूँकि हमारे मेहमान भी बैठे और बात करनी है। पाकिस्तान की अगर आबादी 16 करोड़ की है, 16 करोड़ में से जो 4 साल से लेकर 15 साल के लोग हैं वो तकरीबन 4 करोड़ हैं। कितने हैं जी? 4 करोड़। 4 करोड़ में से 80 लाख से 1 करोड़ तक बच्चे डायरेक्ट ये जो काम करते हैं उसमें वो मुलव्वस है, या किसी ना किसी तरीके से वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। जबकि ये उम्र कौन सी होती है आपकी? पढ़ने की, आपकी नशोनुमा की, आपकी अच्छी तरबियत की, अच्छी परवरिश की, वो आप नहीं कर पाते। और जो बच्चा, मैं देख रहा था कि एशिया में एक दादोशुमार राशिद साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि तकरीबन 61% जो एशिया में है वो चाइल्ड लेबर हो रही है। अफ्रीका में तकरीबन 32% हो रही है। लैटिन अमेरिका में 7% हो रही है। अमेरिका में सिर्फ 1% है। ये बड़े एक किस्म का भयानक एक दादोशुमार है कि हमारा मुल्क अगर 16 करोड़ की आबादी है तो उसमें 1 करोड़ जो वो डायरेक्ट बच्चे जो वो काम करते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है। मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर 16 लोग खड़े हों तो उसमें हर 16 के बाद एक बच्चा चाइल्ड लेबर में वो काम कर रहा है। कितने अफसोस की बात है, और बड़ा भयानक, किसी मुल्क के लिए ये बहुत भयानक दादोशुमार है। चाइल्ड लेबर जब हम कहते हैं तो जो UN ने तशरीह की है कि 18 साल तक की जो उम्र है वो काम करने की उम्र नहीं है, वो उनकी तालीम की उम्र है और उनकी तरबियत की उम्र है। अगर तो बच्चा 14 साल के बाद अगर तरबियत हासिल करना चाहता है वो कर सकता है UN के सूर के मुताबिक, लेकिन वो इस तरह की बाउंडेड लेबर में उसको नहीं आना चाहिए, बल्कि अगर वो अप्रेंटिसशिप है, कोई ट्रेनिंग्स हैं जिसके बाद 18 साल के बाद वो रोज़गार शुरू कर सकता है तो वो ठीक है। अभी जो बच्चे काम पे जाते हैं उनको पता होगा कि वर्कशॉप में क्या होता है। जब आपके उस्ताद आपको वो आपसे काम ले रहे होते हैं, होटल में आप बर्तन धो रहे होते हैं, किसी आप जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हो, आप बता सकते हो क्या हालात होते हैं वहाँ पे? नासिर? हाँ जी, हाँ, वो तो बड़ा तेरे काम करता था। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मशीन का पुलिया टूट गया था, उस्ताद ने वो मारा उसका, कान को भी काट देता उसका। तो आपकी क्या सूरत हाल थी तब जब आपको मारा था? तो आपके दिल में ये उभरी नहीं चीज़ कि अगर मैं स्कूल जाता तो मैं एक अच्छा बनता, यहाँ पे मैं गालियाँ भी खा रहा हूँ। उसने गालियाँ भी निकाली थी, बहुत गंदी गालियाँ निकाली होंगी। जो बच्चे मैं देखता हूँ होटलों में, मेरे पास जो एक लिस्ट है जो इंटरनेट पे मैंने निकाली थी, 26 काम ऐसे हैं जिसमें एशिया में वो डायरेक्ट लोग काम कर रहे हैं। उसमें जो ख़तरनाक काम है वो है जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, शीशे काम होता है, वो आग पे पिघल रहा है शीशा, वो एकदम ठंडा हो जाता है और खुदा न खास्ता जिस्म के किसी हिस्से में उड़ के वो चला जाए तो वो एकदम उसके जिस्म को चीर फाड़ करता है, आपकी वेन्स, आपकी जिस तरह की चीज़ें डैमेज कर सकता है। इसी तरह के और बहुत से काम हैं। तो मैं यहाँ पे ही अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि हमारे दूसरे दोस्तों ने अपना वो लिया हुआ टॉपिक कि हमने सोल्यूशन के लिए क्या काम करना है, हमने अगर एजिटेशन चलानी इसके लिए तो हमने क्या करना है। तो फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर काम के दौरान जो असल में आपका वक्त था पढ़ने का, आपकी अच्छी तरबियत का, वो सारा वक्त, और जो बच्चे बचपन में गालें सीख लेते हैं, जो बच्चे ज़्यादतियाँ सीख लेते हैं, क्योंकि होटलों में और दूसरी जगहों पे जो ना सिर्फ जिस्मानी वो तशद्दुद होता है, ज़हनी होता है, बल्कि और बहुत सी ऐसी ज़्यादतियाँ होती हैं। जिस तरह जो बच्चियाँ
घरों में चली जाती हैं अपनी माँ बाप के साथ या अकेली चली जाती हैं। बहुत सी ऐसी होती चीज़ें जो खुदा का शुक्र है कि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में एक कानून साजी हो रही है हाउस मेट्स के जो ऊपर में लेजिस्लेशन हो रही है, और उसमें जब ख़वातीन मेंबर्स हैं जितनी भी जमातों की हैं, वो फहमीदा मिर्ज़ा के सरबराही में उन्होंने NGO से भी मांगा है। तो हम काइटास में आज हमने ये प्लान किया है, हम एक सर्वे करेंगे, वो सर्वे पूरा लेटर हाउस मेट्स की तरफ से हम प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे ताकि काइटास पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन हो उसमें कि हम इसके लिए वाकई कानून साजी चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशिक और रज़िया का।